श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। उपनिषद कक्षा 131 तैत्तरीय उपनिषद की 18वीं कक्षा है और छठा अनुवाक। और इसमें जो मनोमय कोश है इसके बारे में और भी मैंने चर्चा की अपने गुरुजी से। तो इसमें यही पता लगा कि बहिर्मुख मन आत्म उपलब्धि में सर्वथा असमर्थ है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। और अंतर्मुख मन आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन। यहाँ पर जो ब्रह्म के आनंद को जानने वाला जो साधक है, मनोमय कोश में ये श्लोक पढ़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्मुख मन ब्रह्म को जानता है और व्यक्ति निर्भय हो जाता है, सर्वथा निर्भय हो जाता है। मनोमय कोश के बारे में हम दूसरी जगह भी जोड़ सकते हैं। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। यहाँ पर कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, न चक्षुषा कश्चन पश्यति एनम। चक्षु के द्वारा मानी सारी ही इंद्रियों को वहां पर उपलक्षण के रूप में समझ लेना चाहिए कि चक्षु के द्वारा जिसको हम नहीं देख पाते हैं। न चक्षुषा कश्चित कोई भी इसको आंख से नहीं देख पाता है। और आगे मनसाभिक्लिप्ता ये शब्द आता है, मन के द्वारा होता है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। कठोपनिषद की दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 9वां मंत्र है, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य। माने इसका रूप संदर्शन विषय न तिष्ठति प्रत्यगात्मनो। प्रत्यगात्मा का जो रूप है उसका जो स्वरूप है, रूप माने स्वरूप, संदर्शन विषय न तिष्ठति, वो दिखाई नहीं देता है। अतो न चक्षुषा, चक्षु से उसको हम नहीं देख पाते, मानी सभी इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं कर पाते। हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्ता ये तद विदुर अमृतास्ते। हृदा कैसे उस आत्मा को देखते हैं, उपाय बताया। हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्ता। मनीषा का अर्थ होता है मन का संकल्प आदि रूप जो मन है उसका जो नियंत्रण करता है, नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि है, मनीषा हृदा। हृदा माने हृदस्थ। हृदय शब्द का अर्थ है हृदस्थ बुद्धि, हृदय में स्थित जो बुद्धि है जो कि मन का नियंत्रण करती है, उसको मनीट कहते हैं। मनीट शब्द का रूप चलेगा तृतीया में तो मनीषा, तृतीया एक वचन है, हृदय भी तृतीया एक वचन है, मनसा भी तृतीया एक वचन है। तो हृदय में स्थित जो मन का नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि है, अविकल्पयित्री जो बुद्धि है, मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन अभिक्लिप्ता अभिसमर्थिता अभिप्रकाशिता आत्मा ज्ञातुम शक्यते तम आत्मानं ब्रह्म एतद ये विदु। उस आत्मा को ब्रह्म के रूप में जो जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। वो हृदयस्थ
हृदय में जो मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि है वो कैसे प्राप्त होती है, तो उसके लिए योग साधना का उपदेश दिया गया। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाते, बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, वो परम गति है। और ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा, ये योग की शिक्षा दी गई कठोपनिषद में। योग उस स्थिति का नाम है जब सारी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। अप्रमत्तस्तदा भवति, उस समय योग जो है प्रभव और अप्य है। अप्रमत्तस्तदा, साधक अप्रमत्त प्रमाद वर्जित समाधान के प्रति नित्य यत्नवान, तदा तस्मिन् काले यदैव प्रवृत्त योगो भवति सामर्थ्याद अवगम्यते। जब योग में प्रारंभ करता है तो उसको अप्रमत्त होना होता है। नहीं बुद्धियादि चेष्टा अभावे प्रमाद संभव अस्ति, जब सारी बुद्धि आदि चेष्टाएं रुक गई तो उस समय प्रमाद का संभव ही नहीं। प्रमाद का संभव कब है, जब योग साधना में प्रवृत्त होता है तो उस समय प्रमाद संभव है। तो उसके लिए कहा अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। प्रागे बुद्धियादि चेष्टो प्रमाद, माने बुद्धियादि चेष्टाओं के उपरम होने से पहले अप्रमाद का विधान किया जा रहा है। अप्रमत्तस्तदा भवेत्, तदा भवति तदा भवेत्। अप्रमत्त होना चाहिए योगी को, योगो ही प्रभवाप्य। अप्रमाद का विधान कर रहे हैं। या इंद्रियों की स्थिर धारणा तदानी में निरंकुशम अप्रमत्तत्वम, या यूं कहें इसका दूसरा एक अर्थ है कि इंद्रियों की जब स्थिर धारणा हो जाती है तो निरंकुश अप्रमत्तत्व तभी जो है कहा जाता है। ये अनुवाद कर रहे हैं, ना कि विधान कर रहे हैं। एक सिद्ध बात के कथन को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद कर रहे हैं। अप्रमत्तस्तदा भवति, उस समय योगी अप्रमत्त होता है, प्रमाद रहित होता है। कब, जब इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। योगो ही यस्मात्, जब ये भवती क्रिया लेट लकार की मानेंगे तो विधि वाक्य बनेगा, और लट लकार का मानेंगे भवती को तो ये अनुवाद वचन बनेगा। अनुवाद का मतलब होता है कोई बात सिद्ध होती है उसका केवल कथन मात्र करना। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्य। योग जो है वो प्रभव और अप्य, प्रभव और अप्य उपजन अपाय धर्म वाला है। अतो अपाय परिहाराय अप्रमादा कर्तव्य। योग उत्पन्न होता है, चला भी जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार उत्पन्न हो गया तो बस सदा के लिए बना रहेगा। इसके लिए अप्रमाद विधान कर रहे हैं। अप्रमाद करना चाहिए, अप्रमाद अवस्था में रहना चाहिए। अप्रमाद अवस्था में रहने से योग बना रहता है। योगो अपाय परिहाराय, इसलिए अपाय परिहार के लिए अप्रमाद करना चाहिए, ये अभिप्राय है। योगो ही अस्मात् प्रभवाप्य, प्रभवाप्यो उपजन अपाय धर्म का, उपजन और अपाय, उत्पन्न होने वाला और अपाय चला जाने वाला। प्रमाद वर्जन के बिना, प्रमाद के त्याग के बिना योग दुष्प्राप है। योग को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो योगारंभ काले प्रमाद वर्जनम व्याख्याय अनुवाद परतया व्याचष्टे, माने विधि वाक्य और अनुवाद वाक्य दोनों हो सकते हैं। ये योगो ही प्रभवाप्यो, योग जो है प्रभव और अप्य। प्रभव माने उत्पन्न होने वाला और अप्य माने चला जाने वाला। प्रमाद को त्याग करके और जब इस रास्ते पर चलते हैं तो उस समय हृदय में स्थित जो बुद्धि है वो मन का नियंत्रण करने वाली स्थिति में आ जाती है। हृदयस्थ बुद्धि, हृदयस्थ बुद्धि मन का नियंत्रण करने लगती है, मन का नियंत्रण करने में सक्षम होती है। जैसे मंत्र मैंने कठोपनिषद के 9, 10, 11
और इन 3 मंत्रों को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। आंख से उस आत्मा को कोई नहीं देखता। आंख नहीं, उपलक्षण से सारी इंद्रियों कह रहे हैं, उन इंद्रियों के द्वारा उस आत्मा का अनुभव नहीं होता। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, दर्शन में उसका रूप स्वरूप नहीं उपस्थित होता है। संदर्शन विषय न तिष्ठति अस्य रूपम, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, रूपादि मत तद विशेषणम च दर्शन विषय योग्यम भवति तद अभावात्। कथम दर्शनम उपपद्यते प्रश्न को विप्राय विषयतया दर्शनम वक्तव्यम उत अविषयतया दर्शन उपाय वाच्य। मतलब उसका दर्शन विषय के रूप में यदि कोई करे तो नहीं होगा कभी भी, अविषयतया तो अनुभव होता ही है। ये इतनी गंभीर वाणी है कि ये कोई बिरले लोग इस भाषा को समझ पाते हैं। विषयतया उसका दर्शन नहीं होता है, विषयीतया तो दर्शन होता ही है। वे विषयतया क्या दर्शन है, विषयीतया क्या अविषयतया और विषयीतया एक ही बात। अविषयतया या विषयीतया, विषयी के रूप में तो उसका दर्शन होता ही है, या अविषयतया उसका दर्शन होता ही है। विषयतया दर्शन का निषेध कर रहे हैं। अविषयतया एव दर्शन उपाय वाच्य। न संदृ, विषयतया तो निषेध कर रहे हैं। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, रूपादिमत तद विशेषणम च दर्शन विषय योग्यम भवति तद अभावात्। रूपादिमान तद विशेषणम च दर्शन विषय योग्यम भवति। रूपादिमत तद विशेषणम च, रूपादि वाला और उसका विशेषण दर्शन विषय योग्यम भवति। दर्शन क्रिया का विषय योग्य होता है। जो रूपादिमान होता है और उसका जो विशेषण होता है, रूपादिमान का जो विशेषण होता है वही दर्शन का विषय बनता है। और यहाँ तो आत्मा के विषय में तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है, तद अभावात्। तो कैसे उसका दर्शन होता है, उसका उपाय बताया। हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता, हृदय में स्थित जो मनीट होती है, बुद्धि होती है, उसके द्वारा और मन के द्वारा अभिक्लिप्ता कह दिया। मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, जो मनोमय कोश में जो मन शब्द की बात आई, मनसा विक्लिप्ता ये तद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जो इस बात को जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। माने मनन रूपेण सम्यक दर्शन अभिक्लिप्ता अभिप्रकाशिता आत्मा ज्ञातुम शक्यते तम आत्मानम ब्रह्म एतद ये विदु, उस आत्मा को ब्रह्म के रूप में जो जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्त अविकल्पयित्री बुद्धि, जब बुद्धि शांत हो जाती है अर्थात पूर्ण अंतर्मुख हो जाती है। विकल्पयित्री बुद्धि तब होती है जब किसी बाह्य विषय को देख रही होती है और बाह्य विषय से रहित हो जाती है। बाह्य किसी भी विषय को, जब वो किसी वस्तु को, व्यक्ति को, किसी विचार को, किसी मंत्र को विषय नहीं बनाती जब बुद्धि, तो ऐसी बुद्धि अविकल्पयित्री बुद्धि होती है। तो उस अविकल्पयित्री बुद्धि के द्वारा हृदय मनीषा अविकल्पयित्र्या, उस अविकल्पयित्री बुद्धि के द्वारा वो मनसा मनन रूप में सम्यक दर्शन के द्वारा वो प्रकाशित होता है। मनसा अभिक्लिप्ता। तो ये सारी बातें यहाँ पर जुड़ गई हैं। गुरुजी क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा समझना। आपने कहा कि दृष्टि विषय, तो सिर्फ चक्षुओं की बात हो रही है कि सारी इंद्रियों की बात हो रही है? सारी इंद्रियों की बात हो रही है। सारी इंद्रियों की बात।
मैंने कहा ना उपलक्षण है चक्षु जो है, चक्षु सारी इंद्रियों का उपलक्षण बन रहा है। सभी इंद्रियों का उपलक्षण का मतलब होता है कि किसी भी इंद्रिय का वो विषय नहीं बनता। अविषयतया तो उसका उपलब्धि होती ही है, ये बात समझ लेनी चाहिए, इस दृष्टि को समझ लेना चाहिए। अविषयतया तो उसकी उपलब्धि होती है का मतलब वो विषय नहीं बनता, वो हमेशा विषयी ही होता है। आत्मा, आत्मा के सामने सब चीजें प्रकाशित होती हैं, आत्मा के सामने ये चीजें ज्ञान में आती हैं। आत्मा न हो तो कुछ भी ज्ञान में नहीं आएगा। आत्मा के कारण ही सब चीजें बोध में उपस्थित होती है। आत्मा ही है जो जिसके सामने समक्ष ये सब उपस्थित होता है। प्रत्येक आत्मा का रूप स्वरूप दर्शन विषय में नहीं आता है। रूपादि दर्शन योग्यम, रूपादि मत दर्शन योग्यम भवति। जो रूपादिमान है वो दर्शन, और इसका तो वो अभाव है। आत्मा का कोई रूप आदि होता नहीं है, इसलिए वो विषय नहीं होता है। बाह्य इंद्रियां जब शांत हो जाती हैं और यदा मनो विषयान संकल्पयते तदा मुमुक्षुर बुद्धि तस्य नियंत्री भवति। बाह्य करण ग्राम का जब उपराम हो जाता है, बाह्य इंद्रियां जब शांत हो जाती हैं और जब मन विषयों का संकल्प करता है तो मुमुक्षुर बुद्धि, मुमुक्षु की जो बुद्धि है उसका नियंत्रण करती है। मन का कहती है बुद्धि उस मन के, वो हे मना किमर्थम तुम पिशाचवत धावसी। हे मन, तुम पिशाच की तरह क्यों इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हो। न तावत स्व प्रयोजनार्थम जड़त्वा, तुम्हारा अपना तो कोई प्रयोजन है नहीं, तुम तो जड़ हो। जड़ का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है, जड़ तो परार्थ होता है। जड़ तो किसी चेतन के प्रयोजन को पूरा करता है। तो मन तो जड़ है, मन जड़ है तो तुम अपने प्रयोजन को तो पूरा करोगे क्या? कोई प्रयोजन तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। प्रयोजन संबंध अनुपत्ति, प्रयोजन संबंध बनेगा नहीं तुम्हारे साथ। विषयाणाम च क्षयिष्णुत्वात्, और जो विषय होते हैं वो क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्ट हैं। विषय जितने भी हैं वो क्षयशील होते हैं। विषयाणाम अर्जने दुखम, आये दुखम, व्यय दुखम, धिग अर्थान कष्ट संशयान। विषय जो होते हैं उनमें रक्षण, हिंसा, संग, ये सारे दोष इकट्ठे हो जाते हैं। रक्षण, हिंसा, संग इत्यादि जो दोष है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो विषयाणाम क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्टानां संबंधीन प्रयोजन अनुपत्ति, विषयाणाम क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्टानां, क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्ट जो विषय हैं उन विषयों का संबंधीन प्रयोजन अनुपत्ति। नापि चेतनार्थम तस्य संगत्वात्, और हे मन, तुम चेतन के लिए कुछ कर रहे हो तो वो भी नहीं बनेगा। चेतन तो असंग तत्व, असंगो ही एम पुरुष, और परमानंद स्वभाव वाला है चेतन। इस तरह से जब बुद्धि मन को समझाती है कि हे मन, तुम क्या करना चाह रहे हो, तो मन शांत हो जाता है। हे मन, तुम अपने प्रयोजन के लिए दौड़ धूप कर रहे हो या चेतन के प्रयोजन के लिए? चेतन को आवश्यकता नहीं है, और तुम जड़ हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन होगा? तुम्हारा संबंध प्रयोजन के साथ तुम्हारा संबंध हो नहीं सकता है। संबंधेन प्रयोजन अनुपत्ति, दोष क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्टानाम विषयाणाम संबंधेन प्रयोजन अनुपत्ति। विषयों का स्वभाव क्षयशील है, विषय अस्थिर हैं, आते हैं जाते हैं, तो संबंध, विषयों का जो संबंध है उसका प्रयोजन बनेगा नहीं। तो इस तरह से जब बुद्धि समझाती है मन को, तो ये मनीट हो जाती है बुद्धि। बुद्धि को उस समय मनीट नाम दिया गया है। मनीट मानी मन का नियंत्रण करने वाली, मन को समझाने वाली।
उसी हृदा मनीषा अविकल्पयित्र्या, उसी बुद्धि को, उस बुद्धि में सारा जो अविकल्पयित्री अवस्था में आ जाती है, मानी वो विषय कल्पना शून्य। अविकल्पयित्री शब्द का अर्थ होता है कि विषय कल्पना से शून्य हो जाती है बुद्धि। ब्रह्मास्मि इति अविषयतया एव ब्रह्म भाव व्यंजिकया महावाक्योत्थया बुद्धिवृत्त्या ज्ञातुं शक्यते। अविकल्पयित्री ये होती है कि विषय कल्पना से जो शून्य होती है, विषय कल्पना से शून्य। ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, अविषयतया एव, अविषय रूप में, विषय नहीं बनाती, ब्रह्म भाव को व्यंजक, महावाक्य से उत्पन्न होने वाली, महावाक्य से उठने वाली बुद्धि वृत्ति के द्वारा वो जाना जा सकता है। आत्मा कैसा है? मनसा विक्लिप्ता यद यद मया दृश्यते बाह्यम घटादि तत्तदयम् यथा न भवामि। जैसे मेरे द्वारा जो घटादि पदार्थ देखे जाते हैं बाहर के, जो वो मैं नहीं होता हूं। बाहर के पदार्थ मेरे द्वारा देखे जाते हैं, जो दिखने में आता है वो मैं नहीं होता है। एक बड़ा दार्शनिक सिद्धांत है। वैसे इस संघात में भी यद यद दृश्यम तत्तद अहं न भवामि, बाह्य पदार्थ जैसे ये मकान दिखाई दे रहा है, मैं नहीं होता हूँ। वृक्ष दिखाई देता है, मैं नहीं होता हूँ। जो भी मेरा करके दिखाई देता है वो मैं नहीं होता है। मेरा मकान, मेरा फार्म हाउस, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा देश, जो भी आप मेरा कहोगे वो मैं नहीं होता है। इसी प्रकार हमारा जो ये संघात है, कार्यकरण संघात शरीर, इसमें भी जो जो दिखाई देता है वो मैं नहीं होता है। मैं नहीं होता है स्पष्ट, जैसे शरीर दिख रहा है मैं नहीं होता है। श्वास दिख रहे हैं, चलते हुए अनुभव में आते हैं। धीरे से शांत हो जाओ, आप बिल्कुल साइलेंस हो जाओ, श्वास नासिका से चलते हुए अनुभव होते हैं, तो वो श्वास दिख गया, ज्ञान में आ गया, वो मैं नहीं होगा। इच्छा भी दिखती है, भय भी दिखता है, शोक भी दिखता है, मोह भी दिखता है। कभी कभी सारी चीजें ये दिखती हैं, जब थोड़ा गंभीर होते हैं तो दिखते हैं। इच्छा, द्वेष, राग सब दिखते हैं। जो दिख गया वो मैं नहीं होता है। किंतु योत्र ज्योंसा सोपि सर्व शरीरेषु एक लक्षण लक्षितत्वादेक एव। जो ज्ञांस है, जानन रूप व्यापार युक्त जो अंश है, जानना रूप व्यापार युक्त, सब शरीरों में एक लक्षण लक्षित है। एक विचारेण प्रथमम संभावित है। वो जो है ना संघात में जैन सो अस्मिन सर्व शरीरेषु एक लक्षण लक्षितत्वादेक एव, तो वो प्रकाशित हो जाता है इस तरह से आत्मा। तो मनोमय कोश में ही ये बात आती है। बहिर्मुख मन तो विषय को प्रकाशित करेगा, अंतर्मुख होता हुआ आत्मा को प्रकाशित कर देगा। इसी बात को योग शास्त्र में कहा है, एक सूत्र है, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चौथे पाद का सूत्र है योग शास्त्र का। मानिए जो चित्त है हमारा, मन जो है, ये दृश्य से भी उपरक्त होता है, दृष्टा से भी उपरक्त होता है। दृश्य से उपरक्त होने पर दृश्य की उपलब्धि होती है, दृष्टा से उपरक्त होता है तो दृष्टा की उपलब्धि हो जाती है। दृश्य से उपरक्त होने का मतलब दृष्टा से उपरक्त नहीं रहा, दृष्टा से संबद्ध नहीं रहा, और दृष्टा से उपरक्त होने का मतलब दृश्य से संबद्ध नहीं रहा। तो उस अवस्था में हमारे को आत्मा की उपलब्धि होती है। मन एक बार में एक ही काम करता है, या तो दृश्य का अनुभव करे या आत्मा का अनुभव मन के द्वारा होता है। मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, ऐसा आता है बृहदारण्यक में कि इसको मन से ही जानना चाहिए। मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, ये
मन जो है हमारा साधन है आत्मोपलब्धि में। कठोपनिषद में ही एक मंत्र और आता है, दृश्यते तु अग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। कठोपनिषद का ये मंत्र है कि सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, अग्र्या बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो दिख जाता है। और यहां पर भी कहा है यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा तदा, ये सदा, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि दुष्टास्वैव सारथे। जैसे सारथी के दुष्ट घोड़े होते हैं तो इंद्रियां उसके वश में नहीं होती हैं। जो अविज्ञानवान होता है अयुक्त मन के साथ रहता है। बुद्धि रूपी सारथी रथ संचालन में सर्वदा अकुशल, प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से रहित है। बुद्धि रूपी सारथी रथ संचालन में सर्वदा अकुशल है, जो असंगत चित्त से युक्त है। उसके अधीन इंद्रियां उसी प्रकार नहीं रहती जैसे कि कोई अन्य सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े नहीं रहते। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा, लेकिन जो विज्ञानवान होता है और समाहित मन के साथ रहता है, नियंत्रित मन के साथ युक्त रहता है, उसके अस्वस्थानीय अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती है जैसे सारथी के अधीन घोड़े रहते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वायु सारथि। ऐसे बहुत सारे मंत्र दिए। यस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि, जो अमनस्क होता है, न च तत्पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति, संसार को प्राप्त होता है। जो अमनस्क होता है, मन अमनस्क का मतलब होता है अमनस्क, अविज्ञानवान, अनियंत्रित चित्त, सदा अपवित्र रहने वाला सारथी होता है। अनियंत्रित चित्त वाला अमनस्क। सतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जाय, माने न से तत्पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा सचि, विवेक बुद्धि वाले सारथी से युक्त मन रूपी लगाम को अपने अधीन रखने वाला होता है। 8वें मंत्र में पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का, पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का ये मंत्र 8वां। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा सतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरा सोध्वना पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम। तो ये मैं कहना चाह रहा था, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मान प्रकाशते, सभी भूतों के अंदर छिपा हुआ आत्मा प्रकाशित नहीं होता। सभी भूतों के अंदर जो आत्मा छिपा हुआ है वो प्रकाशित नहीं होता, लेकिन दृश्यते तो अग्र्या बुद्ध्या, किसी को आत्मा रूप से प्रकाशित नहीं होता, सारे भूतों में छिपा हुआ है। यह आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से तो ग्राह्य है, सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा संस्कृत और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो मैंने ये मन से उसको नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के सहित वापिस लौट आती है हमारी वाणी और मन, उसका पता अता नहीं चलता, अता पता नहीं चलता, लेकिन उसी मन के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है। मुझे स्मरण आ रहा है, किसी महात्मा से मैंने पूछा था, एक तरफ तो ये कहते हैं, कितने साल पहले की बात है, सन 95, हाँ 27 वर्ष पहले की बात है, किसी से पूछा मैंने कि एक तरफ तो यूं कहते रहते हैं कि मन से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ कहते हैं कि मन से उसको प्राप्त किया जाता है। तो उन्होंने तपाक से एक वाक्य बोला कि बहिर्मुख मन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, अंतर्मुख मन से उसे प्राप्त किया जा सकता है। अभी भी मेरे को ये घूम रहा है उसका उत्तर, उस महात्मा का उत्तर
तो ये बात अभी भी मेरे को यहाँ पर भी पता लग रही है। अब बृहदारण्यक में भी ये कहा है, बृहदारण्यक में मनसा एवं द्रष्टव्यम, मन से उसको जानना चाहिए। चौथे अध्याय में मनसा एवं द्रष्टव्यम, मन से उसको देखने की बात कही है। ये कहा है चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में 19वां श्लोक है, मनसा एवं द्रष्टव्यम नेहि नानास्ति किंचन। परमार्थ ज्ञान से शुद्ध मन के द्वारा ही, परमार्थ ज्ञान से जो शुद्ध मन हो गया है, आचार्य उपदेश पूर्वक ब्रह्म को देखना चाहिए। अनुद्रष्टव्यम, पहले आचार्य उपदेश के अनुसार देखना, फिर अपने अनुभव में देखना। उस ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है, फिर भी उसमें नाना के समान देखता है। ये मरण से मरण को प्राप्त होता है, मृत्यु से मृत्यु प्राप्त होती, नाने पश्यति। उस ब्रह्म में नाना तो कुछ है नहीं, नाना कुछ भी नहीं, फिर भी इसमें नाना के समान देखता है। वो मरण से मरण को प्राप्त होता है, माने अज्ञान के कारण ही उसे बार बार मरना पड़ता है। तो दोनों बातें यहाँ पर हमको मिल रही है कि उस ब्रह्म को मन से नहीं पाया जाता, ब्रह्म बहिर्मुख मन के द्वारा नहीं पाया जाता। बहिर्मुख मन विषयों को देखता है, और विषय न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, विषय जो हमारी इंद्रियों के द्वारा विषयों का साक्षात्कार होता है, और वो जो देखने वाला है उसका साक्षात्कार विषय के रूप में मन के द्वारा नहीं होता है। मन उसको विषय नहीं बना सकता है। मन विषय बनाता है बाहरी चीजों को, जिन्हें देखा जिनको हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, उन्हीं चीजों को, बाहरी चीजों को अनुभव करते हैं, बाहरी चीजों को देखते हैं, विषय के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर मनोमय कोश के संदर्भ में ये श्लोक पढ़ा है, मन की स्तुति है, ये मनोमय कोश की स्तुति है। हर कोश में ये उसकी स्तुति की गई है, उसकी महिमा भी बताई गई, और मनोमय कोश से अपने आत्म भाव को हटाने का लिए भी संदेश दिया गया। सबसे पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन पांचों कोशों की महिमा तो यहाँ पर अलग अलग एक एक श्लोक के द्वारा गाई। जैसे सबसे पहले अन्नमय कोश आ गया, वहां पर ये महिमा गाई। अन्नमय कोश में ये महिमा गाई गई कि उनको संपूर्ण अन्न प्राप्त होता है। वहां का शब्द है अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथ्वीं श्रिता अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथेनदपि यन्ति अन्ततः अन्नमी भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम। ये अन्न की स्तुति कर रहे हैं ना। सर्वौषधम उच्यते सर्वं वै ते अन्नमाप्नुवन्ति अन्नं ब्रह्म उपास्ते अन्नमी भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मात् अन्नं तदुच्यते। यहाँ पर मैंने ये चर्चा की थी कि गलत तरीके से अन्न का उपयोग करते हैं तो जल्दी जल्दी हमारी छुट्टी कर देता है, ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। सही सही तरीके से करते हैं तो जीवन प्रोलॉन्ग हो जाता है। लेकिन कितना भी सही सही फूक फूक करके कदम उठा करके रखिए, फिर भी एक ऐसा समय आता है कि ये सारा जो शरीर जो अन्न से बना है वो अन्न में विलीन हो जाता है। मानी इसकी कोई शक्ति नहीं रहती
कि अन्न को पा करके उससे ये पोषण ग्रहण कर सके, ये निष्क्रिय हो जाता है और अंततः अन्न में विलीन हो जाता है। अन्न से पैदा होता है, अन्न में ही विलीन हो जाता है। अन्न का मतलब यहाँ पर पृथ्वी भी कह सकते हो, पृथ्वी से पैदा होता है, पृथ्वी से अन्न पैदा होता है, अन्न से शरीर बनते हैं, शरीर वापस पृथ्वी में, जैसे घड़ फूटता है, घट जो है, घट यदि टूट जाए तो मिट्टी में ही विलय हो जाता है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी में ही बना रहता है, मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी के द्वारा ही धारित होता है, बना रहता है, मिट्टी में ही विलय हो जाता है। अंततः जब टूट जाता है तो मिट्टी ही तो रह जाती है शेष। ऐसे ही ये शरीर अन्न के रूप में, माने पृथ्वी और अन्न पर्याय शब्द ही है। छांदोग्य में तो बिल्कुल अन्न और पृथ्वी को पर्याय के रूप में रखा है। पृथ्वी और अन्न, पृथ्वी कारण और अन्न उसका कार्य। पर्यायवाची। हाँ, पृथ्वी और अन्न कारण कार्य के रूप में एकत्व दिखाया है। पृथ्वी के से पैदा होता है, पृथ्वी से पैदा होता है, और जो पैदा होता है कारण से जो चीज पैदा होती है, कारण कार्य का अभेद बता करके, कारण और कार्य का अभेद बताकर एक ही कह देते हैं। कारण कार्य का अभेद भी है, भेद भी है, क्योंकि कारण से जो कार्य, कार्य से जो कार्य के द्वारा जो कार्य हमारे काम काज निकलते हैं वो कारण नहीं निकाल सकता है। जैसे तंतु के द्वारा हमारे शरीर नहीं आच्छादित हो सकेंगे, पर तंतु से निर्मित जो पट है उससे तो हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो मिट्टी से कपाल बनते हैं, कपालों से घट बनता है। तो वो जो कारण के रूप में कपाल है वो जल आहरण, जल धारण क्रिया को नहीं कर सकते, लेकिन घट तो करता है। तो इस तरह से बता रहे हैं। अन्नाद प्रजा, ये स्तुति की गई है अन्नमय कोश की। और तस्माद अन्न रसमयाद अन्यो अंतरात्मा, उसके भीतर एक आत्मा है, अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, उसके भीतर एक आत्मा है। पूर्व कोश का आत्मा उत्तर कोश होता है। पूर्व कोश शरीर स्थानीय है और उत्तर कोश आत्मा। ये दो तरह से व्याख्यान है, एक तो प्रतीति के आधार पर और एक वास्तविकता के आधार पर। ये बात गुरुजी ने यहाँ पर आज चर्चा में बताई कि इस पंच कोशों के संदर्भ में ये समझना चाहिए, एक प्रतीति को लेकर के व्याख्यान है और एक पारमार्थिक दृष्टि से व्याख्यान है, वास्तविकता को लेकर के व्याख्यान है। प्रतीति क्या है? प्रतीति तो यह है कि पूर्व कोश शरीर स्थानीय है और उत्तर कोश आत्मा स्थानीय है। जैसे प्राणमय कोश आत्मा है और मन, ये जो अन्नमय कोश शरीर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्राणमय कोश शरीर बन जाएगा, मनोमय कोश उसका आत्मा बन जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो मनोमय कोश शरीर बन जाएगा और विज्ञानमय कोश उसका आत्मा बन जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आनंदमय कोश आत्मा होगा और विज्ञानमय कोश शरीर है। और आगे बढ़ेंगे तो आनंदमय कोश भी शरीर हो जाएगा और आनंद ये उसका आत्मा होगा। आनंद, एक तो ये प्रतीति है, प्रतीति के आधार पर व्याख्यान है कि पूर्व जो है उत्तर कोश, पूर्व कोश शरीर स्थानीय, उत्तर कोश आत्मा स्थानीय। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो इन सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, जो अन्नमय कोश का आत्मा है, जो प्राणमय कोश का आत्मा है। इन पांचों कोशों में एक ही आत्मा, जैसे तीनों शरीरों में एक ही आत्मा है, जैसे तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं के अनुसार आत्मा भिन्न नहीं होता, एक ही आत्मा होता है। जागृत स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को सामने रखें तो आत्मा भिन्न नहीं होता है। स्थूल शरीर का आत्मा, सूक्ष्म शरीर का आत्मा, कारण शरीर का आत्मा एक ही होता है। इसी तरह से यहाँ पंच कोशों का आत्मा भी एक ही होता है।
क्योंकि आगे जैसे यहाँ पर प्राणमय कोश के प्रसंग में भी गीत गाया, प्राणम देवा अनुप्राणंति मनुष्या पशवस्ते प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्म उपास्ते प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण ही भूतों की आयु होती है। प्राणमय की ब्रह्म रूप से उपासना करते वे पूर्ण आयु प्राप्त करते, प्राण ही प्राणियों की आयु है। गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी, अंतर्मुख मन के द्वारा जब हम आत्मा को देखेंगे तो उसके जो देखने के बाद जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे? किस प्रकार हम अंतर्मुख मन के द्वारा महसूस करेंगे? सतचित आनंद के रूप में, सच्चिदानंद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इनका प्रश्न ये है कि जब अंतर्मुख मन से आत्मा को अनुभव करेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा? तो मैंने उत्तर दिया, उसका स्वरूप होगा सच्चिदानंद स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म, यही उसका स्वरूप होगा। तो गुरुजी, कभी कभी बहिर्मुख मन के द्वारा भी तो सत्य में आनंद अनुभूत होता है, तो वो तो उसका एक मात्रा कण मात्र होता है, उसका एक अंश मात्र होता है जो हमें सुख होता है लौकिक पदार्थों से। वो तो एतस्यैव मात्राम उपजीवन्ति अन्य मनुष्य, इसी की एक मात्रा, एक लेश मात्र को दूसरे ये जीते हैं। तो यहाँ पर ये कहा अन्न से प्रजाएं पैदा होती है, रसादी रूप में परिणत हुए अन्न से स्थावर जंगल रूप प्रजाएं उत्पन्न होती है। जो कोई प्रजा पृथ्वी के आश्रित है और उत्पत्ति के अंतर अन्न से ही जीवित रहती है, जीवन वृत्ति की समाप्ति होने पर अन्न में ही लीन हो जाती है। ये प्रजाएं, जीवन वृत्ति समाप्त हो जाता है, जीवन की एक अवधि होती है, जब वो पूरा हो जाता है तो अन्न में ही ये हमारे शरीर लीन हो जाते हैं। कितना किसी का कितना, ये तो हमारे कर्म के अनुसार शरीर का जीवन चलता है। किसी को 60 साल के लिए जीवन मिला होता है, किसी के लिए 80 साल, किसी को 100 साल। गुरुजी कहते हैं यस अपयस हानि लाभ जन्म मृत्यु ये पहले से डिसाइडेड कर्मों के अनुसार। हाँ, कर्म के अनुसार। इसलिए ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, डिसाइड है पहले से ही। जीना चाहिए शांति से, आनंद से, पूरा फुल्ली एकदम पीसफुल हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए। आनंद पूर्ण ब्लिस पूर्ण जीवन होना चाहिए। तो तस्माद वही तस्माद अन्न रसमयाद अन्यो अंतरात्मा, ये जो अन्न रसमय है इससे अन्य एक अंतरात्मा आभ्यंतर आत्मा है। अन्न रसमय पिंड से पृथक उसके भीतर रहने वाला शरीर प्राणमय है, भीतर रहने वाला आत्मा प्राणमय है। उस प्राणमय से ही वो अन्नमय कोश परिपूर्ण है। वो प्राणमय आत्मा ही पुरुषाकार ही है। उस अन्न रसमय की पुरुषाकारता के अनुसार, सांचे में डली हुई प्रतिमा के अनुसार ये प्राणमय कोश भी पुरुषाकार है। तो ये सारी प्राणम देवानु प्राणंती मनुष्या, इंद्रियां प्राण के पीछे प्राणन करती हैं। देवा माने इंद्रियां और अग्नि आदि देवता वायु रूप प्राण के अनुगामी होकर प्राणन क्रिया करते हैं। मनुष्य पशु आदि हैं, प्राण क्रिया से ही चेष्टा करते हैं। प्राणो ही भूता नाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति, प्राणम ब्रह्म उपास्ते, वो संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं जो प्राण को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। प्राणो ही भूता नाम आयु सर्वायुषम उच्यते, इसलिए उसको सर्वायुष कहते हैं। माने उपासना के फल की प्राप्ति बतलाने के लिए इस बात की पुनरावृत्ति 2 बार पुनरावृत्ति की है या मंत्र में। प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, ये एक बात है, पहले भी कह दिया। प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति प्राणम ब्रह्म उपास्ते।
तो ये पुनरावृत्ति क्यों की गई है? उपासना के फल की प्राप्ति बतलाने के लिए इस बात को दोबारा दोहराया है। यहाँ एक पंक्ति जो आई, तस्य एष एव शारीरात्मा या पूर्वस्, इस पंक्ति की द्विधा व्याख्यान है। इस पंक्ति का दो तरह से व्याख्यान है। तस्य एष एव शारीरात्मा, ये प्राणमय ही अन्नमय में होने वाला आत्मा है। तस्य, यह पूर्व से, जो पूर्व वाला है, जो पूर्व वाला कोश है, उसका जो आत्मा है, यह पूर्वस्य आत्मा। तस्य पूर्वस्य यह आत्मा एष एव आत्मा, एष एव शरीर आत्मा, शरीर में होने वाला। शरीर में होने वाला का मतलब अन्नमय में होने वाला, शरीर में होने वाला, अन्नमय में होने वाला। यह पूर्व से तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योंतर आत्मा मनोमय तेन ऐसा पूर्ण, उससे ये पूर्ण है। सेवा ऐसा पुरुष विधा है, तस्य पुरुष विधताम अनुवयम पुरुष विधा, उसके पुरुष विधता के पीछे ये पुरुष विध है। तस्य यजुरेव शिरः ऋग दक्षिणा पक्ष साम उत्तरा पक्ष आदेश आत्मा अथर्वांगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा। ये सब तदप्य श्लोको भवति, मानी उसके भीतर ये एक मनोमय कोश है। उसकी प्रशंसा में फिर ये आगे एक गीत गाया, यतो वाचो निवर्तन्ते तस्य एषैव शारीरात्मा, या पूर्वस्य प्राणमय कोश का यही आत्मा है, ये मनोमय आत्मा। एक तो ये व्याख्यान है, प्राणमय कोश का यही आत्मा है, कौन? मनोमय। और दूसरा व्याख्यान ये है, जो पूर्व कोश का आत्मा है वही इसका भी आत्मा है। तस्य एषैव शारीरात्मा, शरीर में होने वाला आत्मा, यह पूर्व से, जो पूर्व कोश का आत्मा है वो इसका भी आत्मा है। प्राणमय कोश पूर्व है मनोमय से, और प्राणमय कोश की स्थिति में बोलेंगे तो प्राणमय कोश से पूर्व अन्नमय कोश है। तो जो अन्नमय कोश, अन्नमय में होने वाला आत्मा, शारीर शब्द का अर्थ है शरीर में होने वाला, शरीर मानी अन्नमय, अन्नमय शरीर में होने वाला आत्मा, ऐसा आत्मा जो पूर्व का आत्मा है, उस वही आत्मा इसका भी आत्मा है। तस्य ऐसा एव शारीर आत्मा, यही शारीर आत्मा, शरीर में होने वाला आत्मा है। तस्य मनोमयस्य ऐसा एव शारीर आत्मा, या पूर्व से, मनोमय का यही शरीर में होने वाला, यही शरीर में होने वाला आत्मा है। मनो अन्नमय शरीर में होने वाला आत्मा है, प्राणमय शरीर में होने वाला आत्मा है, मनोमय शरीर में होने वाला आत्मा, विज्ञानमय शरीर में होने वाला आत्मा है। आनंदमय पर पहुंच गए, आनंदमय शरीर में होने वाला आत्मा। सभी कोशों का पूर्व का जो है वही उत्तर कोश का आत्मा है। पांचों कोशों में एक ही आत्मा विराजमान है। हमारे हर एक के पास 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय। इन पांचों कोशों में एक ही आत्मा मौजूद है, अलग अलग आत्मा नहीं है। पर प्रतीति हमारे को अलग अलग हो रही है कि अन्नमय, मैं अपने आप को अन्नमय के रूप में अनुभव करता हूँ। उस अन्नमय के रूप में जो मैं अनुभव करता हूँ, तो उसमें आत्मभाव को त्याग कर प्राणमय में मैं पहुंच जाता हूँ, वहां से भी मनोमय में पहुंच जाता हूँ, वहां से भी विज्ञानमय में पहुंच जाता हूँ। तो विज्ञानमय कोश में ये बात कही गई कि जो वहां से च्युत नहीं होते हैं। विज्ञानमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश क्या चीज है? तो कहेंगे विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते विजय। मनोमय कोश को तो ब्रह्म अनुभव में जोड़ दिया, और विज्ञानमय कोश को विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान हमारी जो बुद्धि तत्व है उसके द्वारा वैदिक कर्म होते हैं, लौकिक कर्म होते हैं। विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपास्ते, विज्ञान की ही सारे देवगण, सारे देवता विज्ञानम
देवा सर्वे, सभी देवगण सर्वप्रथम उत्पन्न होने से ज्येष्ठ विज्ञान स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। विज्ञानम ब्रह्म चेत वेद, विज्ञान स्वरूप ब्रह्म को जो जानता है, और तस्मात् चेत प्रमाद्यति शरीरे पापनो हित्वा, वो शरीर में ही शरीराभिमान के कारण होने वाले संपूर्ण पापों को त्याग कर सारे भोगों को विज्ञान में स्वरूप से ही पूर्णतः भोग करता है। सर्वान कामान समुष्णते तस् एषैव शरीरात्मा या पूर्व से, उस विज्ञान में से भीतर एक और आत्मा है आनंदमय, तेन ऐसा पूर्ण, आनंदमय से यह पूर्ण है, विज्ञानमय पूर्ण है। तेन माने आनंदमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय के द्वारा यह माने भीतर, विज्ञानमय के भीतर एक आत्मा है आनंदमय, उस आनंदमय के द्वारा यह पूर्ण है, विज्ञानमय पूर्ण है। सैव पुरुष विधाय, वो पुरुष के आकार का है, जो आनंदमय है वो पुरुष के आकार का है। तस्य पुरुष विदता अनु अयम पुरुष विधा, उसकी पुरुष आकारता विज्ञानमय की पुरुष आकारता के अनुसार यह भी पुरुष के आकार का है। आनंदमय के द्वारा परिपूर्ण है वह आनंदमय कोश ही पुरुषाकार है, वो ये आनंदमय कोश भी पुरुष के आकार का है। विज्ञानमय की पुरुषाकारता के अनुसार आनंदमय भी पुरुषाकार है। इस आनंदमय आत्मा का प्रिय वृत्ति ही सिर है, मोद वृत्ति दक्षिण पंख है, और प्रमोद वृत्ति उत्तर पंख है। आनंद आत्मा और ब्रह्म पुच्छ रूप आश्रय है। ये जो आनंद आत्मा पुच्छ रूप आश्रय है। असन्नैव स भवति, अब उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं कि असन्नैव स भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत, जो असत ब्रह्म को असत रूप में कहता है, ब्रह्म असत है ऐसा कोई पुरुष जानता है तो स्वयं भी असत हो जाता है, क्योंकि असत पदार्थ हमारे पुरुषार्थ से कोई उसका लेना देना नहीं रहता है, पुरुषार्थ से संबंध नहीं रखता है। और ब्रह्म है ऐसा जो जानता है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सदरूप मानते हैं। संतम एनम ततो विदु तस्यैव शारीरात्मा या पूर्वस्य, आनंदमय कोश का भी शारीरात्मा वही है जो पूर्व का है। ये पंक्ति बार बार आ रही है, इसकी दो तरह से व्याख्यान किया जा रहा है। एक तो पारमार्थिक रूप में पांचों कोशों का एक ही आत्मा, ये बताने के लिए पंक्ति है, या पूर्व कोश शरीर स्थानीय और उत्तर कोश आत्मा स्थानीय, माने तस्य एषैव शारीरात्मा, शरीर में होने वाला। जैसे आनंदमय पर्याय में इस पंक्ति को देखेंगे तो यूं कहेंगे तस्य विज्ञानमय से एषैव शारीरात्मा, विज्ञानमय में होने वाला ये आत्मा है आनंदमय, जो कि पूर्व का है। पूर्वस्य तस्य पूर्वस्य, यह आत्मा वही आत्मा इस आनंदमय का भी, पांचों कोशों का एक ही आत्मा है, ये दिखाने के लिए। अथा तो अनुप्रश्न, अब अनुप्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं। अथा तो अनुप्रश्न, ये अनुप्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि अब हम अनुप्रश्नों की चर्चा करते हैं। अनुप्रश्न का मतलब है कुछ प्रश्न के साथ में होने वाले प्रश्न। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी गुरु जी, आनंद आनंद कोश में तो निद्रा में स्थिति होती है ना, तो निद्रा में ये प्रिय वृत्ति और मोद वृत्ति आदि आदि कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। यहाँ तो हम अपना जब इष्ट प्राप्ति होती है तब ये प्रिय शिर को, उसको शिर का रूप दिखाया। निद्रा में आनंद होता है, आनंदमय कोश निद्रा में होता है, ऐसी कोई बात नहीं। विज्ञानमय कोश अभी भी है, मनोमय कोश भी अभी है, प्राणमय कोश भी अभी काम कर रहा है, मनोमय कोश भी अभी काम कर रहा है। सारे कोश ही कार्य कर रहे हैं ना, जागृत अवस्था में भी हैं और स्वप्न अवस्था में भी कार्य कर रहे हैं। जी गुरु जी।
निद्रा में भी कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि निद्रा में आनंद प्रचुर होता है, आनंद बहुल होता है। पर जागृत अवस्था में भी जब हम कोई शुभ सूचना सुनते हैं तो हमारे मन में, हमारे भीतर एक आनंद का अनुभव होता है। वो आनंदमय कोश का ही तो रिफ्लेक्शन है। जी गुरु जी। अथा तो अनुप्रश्न उत विद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति। आओ विद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चित समश्नुताउ। क्या जो अविद्वान है अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति, उस लोक को मरने के बाद कोई पहुंचता है क्या? अविद्वान। अमुम लोकम, देखिए अयम लोका अमु असौ लोका, असौ लोका मतलब वह लोक, अयम लोका यह पृथ्वी लोक। तो अविद्वान, कोई अविद्वान, उत अविद्वान माने कोई अविद्वान उस लोक में मर करके कोई पहुंचता है क्या, या फिर विद्वान ही उस लोक में मरने के बाद पहुंचता है? ये दो प्रश्न हो गए। अविद्वान पहुंचता है, केवल विद्वान ही उस लोक में पहुंचता है मरने के बाद। कश्चित समश्नुता इति। भाष्यकार ने वैसे 4 प्रश्न किए हैं, यहाँ 2 की बजाय 4 प्रश्न डाले हैं। भाष्यकार कह रहे हैं यहाँ पर तस्य पूर्वस्य विज्ञानमय से एषा एव शरीरे विज्ञानमय भवा शारीरात्मा तस्य एषा एव। तस्य माने पूर्व जो विज्ञानमय है उसका यह ही शरीरे भवा शारीरात्मा को सोया आनंदमय तम प्रति नास्ति आशंका नास्तित्वे, उसके प्रति कोई आशंका नहीं है। अपूर्ण सर्व विशेषत्वात् ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका युक्ता। आनंदमय के प्रति तो कोई आशंका नहीं है, लेकिन सारे विशेष जब हट गए, निर्विशेष जो ब्रह्म का स्वरूप है उसके नास्तित्व में तो शंका हो सकती है। आनंदमय के अस्तित्व में कोई शंका नहीं है। आनंदमय कोश तो सही है, उसके अस्तित्व में विज्ञानमय में होने वाला जो शारीर आत्मा है जो आनंदमय है उसके प्रति तम प्रति नास्ति आशंका नास्तित्वे, नास्तित्व में कोई आशंका नहीं है। अपूर्ण सर्व विशेषत्वात् तु, जिसके सारे विशेष हट गए हैं, ब्रह्मणा नास्तित्व प्रति आशंका युक्ता, निर्विशेष ब्रह्म के अस्तित्व के प्रति तो आशंका उठ सकती है। सर्व सामान्याच्च ब्रह्मणो, ब्रह्म तो सर्व सामान्य यस्मात् एवं अतः तस्मात् अथनंतरम श्रोतु शिष्यस्य, सुनने वाले शिष्य के अनुप्रश्न आचार्य युक्ति मानवेते प्रश्नानुप्रश्न। सर्व सामान्याच्च ब्रह्मणो यस्मात् एवं अतः तस्मात्। अथा तो अनुप्रश्न, अथा मानी इसके पश्चात, अतः मानी सर्व सामान्याच्च ब्रह्मणो यस्मात्, ब्रह्म सर्व सामान्य है, अतः तस्मात्। अथ अनंतरम, इसके पश्चात, श्रोतु शिष्य से अनुप्रश्न। सामान्य में ब्रह्म आकाशादि कारणत्वाद विदुषो अविदुषस्य, ब्रह्म जो है वो सामान्य होता है, आकाश आदि का कारण होता है विद्वान और अविद्वान दोनों के लिए। तस्माद अविदुषो भी ब्रह्म प्राप्तिराशंक्यते, इसलिए जब वो सामान्य है विद्वान अविद्वान दोनों के लिए, तो अविद्वान को भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जानी चाहिए, ऐसे आशंका कर रहे हैं। अविद्वानम लोकम परमात्मानमिता प्रेत्य कश्चन, चन शब्दों अपि अर्थे, कश्चन, कश्चन माने कश्चन अपि, कह कोपि, कश्चन कोपि, क्या कोई भी जाता है? अविद्वान उस लोक में मरने के बाद कोई भी जाता है या विद्वान ही जाता है? अविद्वान अपि गच्छति प्राप्नोति किं वा न गच्छति, अविद्वान भी प्राप्त होता है उस लोक को या नहीं प्राप्त होता, ये दूसरा प्रश्न है।
द्रष्टव्यो अनुप्रश्न इति बहुवचनात् विद्वांसं प्रति अन्यो प्रश्नो। बहुवचन के कारण से विद्वान के प्रति और दो प्रश्न है। अथा तो अनुप्रश्न बहुवचन में बोला है तो दो प्रश्न नहीं है यहाँ पर। अविद्वान अमम लोकम प्रेत्य कस्मिन् गच्छति, औषध विद्वान अमम लोकम प्रेत्य कश्चित् समश्नुते। हमें समझने पड़ेंगे कि यहाँ अनुप्रश्न ज्यादा है। अथा तो अनुप्रश्न, अथा मानी इन कोश विवेचन के बाद, अतः यस्मादेवं तस्मात् श्रोतु शिष्यस्य अनुप्रश्न आचार्योक्तिमनु एते प्रश्न। क्योंकि ब्रह्म तो सामान्य है, सामान्य जो है आकाश आदि का कारण है, विद्वान और अविद्वान का भी कारण है, तो इसलिए ब्रह्म प्राप्ति आशंकित की जा रही है कि अविद्वान को भी ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है या नहीं मरने के बाद, या विद्वान को भी होती है या नहीं। अविद्वान को ब्रह्म की प्राप्ति, अविद्वान को भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है या नहीं, या विद्वान को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी तरह से ये भी प्रश्न हो सकता है अविद्वान की तरह, क्या विद्वान भी उसको प्राप्त नहीं करता है? दो प्रश्न, चार प्रश्न हो गए कुल, बहुवचन के कारण से चार प्रश्न हो गए। दो एव प्रश्नो विद्वद अविद्वद विषय बहुवचनम सामर्थ्य प्राप्त प्रश्नांतर अपेक्षा घटते। यहाँ पर दो ही प्रश्न, ये भी भाष्यकार कह रहे हैं कि या तो दो ही प्रश्न समझ लो विद्वान और अविद्वान के विषय में, फिर बहुवचन कैसे? सामर्थ्य प्राप्त प्रश्नांतर अपेक्षा, सामर्थ्य प्राप्त कोई दूसरा प्रश्न यदि उठता हो तो उसकी अपेक्षा से बहुवचन डाल दिया। असत ब्रह्म इति वेद चेत अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद श्रवणात् अस्ति नास्ति संशय। ब्रह्म है भी या ब्रह्म नहीं भी है, इस तरह का प्रश्न जो उठता है उनको यहाँ पर समावेश कर लेना चाहिए। मानी सामर्थ्य प्राप्त जो है इस तरह का प्रश्न भी जोड़ लेना चाहिए। किमस्ति नास्ति इति प्रथमोऽनुप्रश्न, ब्रह्मणो अपक्षपातित्वात् अविद्वान गच्छति न गच्छति इति द्वितीय प्रश्न। ब्रह्म तो किसी के पक्ष में है नहीं, तो विद्वान अविद्वान वहां जाता है या नहीं जाता है, दूसरा प्रश्न। ब्रह्मणो समत्वे भी, ब्रह्म तो समरूप है, सबके साथ एक जैसा। अविदुषा विदुषो भी अगमनम आशंक्यते, जब सबके साथ समान है तो विद्वान को भी उसकी प्राप्ति होती है या नहीं। किम विद्वान समश्नुते न समश्नुते। तृतीय अनुप्रश्न, एतेषां प्रतिवचनार्थम उत्तर ग्रंथ आरभ्यते तत्र अस्तित्वम एव तावद उच्यते। उसके अस्तित्व को ही कहा जा रहा है। यच्चुक्तम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तच्च कथम सत्यत्वम इति एतद् वक्तव्यम इति इदम् उच्यते। सत्वोक्त्या एव सत्यत्वम उच्यते। सदैव सत्यम, ऐसे पीछे छांदोग्य उपनिषद में सदैव सत्यम कहा है। तस्मात् सत्वोक्त्या एव सत्यत्वम उच्यते। कथम एवं अर्थता अवगम्यते, अर्थता अवगम्यते अस्य ग्रंथस्य। कथम एवं अर्थता अवगम्यते, शब्दानुगमना अनुगमाद अनेनेभि अर्थेन अन्वितानि उत्तराणि वक्ष्यामि तत् सत्यमित्याचक्षते यदेव आकाश आनंदो न स्यात् इत्यादि वचन आगे आ रहे हैं। यदि ये आकाश आनंद न हो तो कैसे ये हम जीवित रह पाएंगे। तो यहाँ पर ये अनुप्रश्न हम आगे फिर खुलासा करेंगे। अथा तो अनुप्रश्न, ये चार प्रश्न यहाँ पर आचार्य उपदेश के बाद ब्रह्म सब सर्व सम है, इसलिए ये प्रश्न उठ रहे हैं। क्या प्रश्न उठ रहे हैं? क्या विद्वान भी चला जाता है या नहीं जाता, विद्वान भी चला जाता है या नहीं जाता, उस ब्रह्म की अस्ति नास्ति विषय में जो शंका है उसको कैसे समझें कि विद्वान है वो ब्रह्म है भी या नहीं भी है। ये सारे प्रश्न यहाँ पर उठ रहे हैं। तो आगे कल हम करेंगे। हाँ जी गुरु जी।
कल एक दिन की, कल रविवार है ना, 27 तारीख है, कल की छुट्टी कर लेते हैं, आप लोग इसका अध्ययन करना, फिर परसों कक्षा करते हैं। जी। गुरुजी एक दो प्रश्न हैं। श्री हाँ, जो अभी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी श्री जी। हाँ गुरुजी, धन्यवाद। आज का जो मनोमय के ऊपर आपने जो बताया, अभी तो विद्वान और अविद्वान के संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें 2 प्रश्न हैं, फिर 2 से 4 हो गए, वो तो आप बाद में बताएंगे। लेकिन शुरू में थोड़ी देर पहले जब आपने तीसरी बल्ली के कठोपनिषद के तीसरी बल्ली के 9वें श्लोक का या मंत्र का जब आपने उल्लेख किया था कि मन को समझाने के लिए न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य, तो उसमें समझाते हुए आपने बताया कि सारी इंद्रियां जब मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, तभी प्रमाद को त्याग करने के बाद ही बुद्धि उसे नियंत्रण करती है। तो मैं उस उदाहरण के बारे में सोच रहा था, जहां बताया गया था कि मन जो है वो लगाम है, 10 इंद्रियां घोड़े हैं और बुद्धि सारथी है। तो उस उदाहरण के स्वरूप में ये सोच रहा था कि जब तक बुद्धि, आपने कहा कि मंद बुद्धि और शुद्ध बुद्धि, अगर ये प्रेरणा कहाँ से आती है, कौन देता है प्रेरणा? किसी बिरले पुरुष को ही क्यों प्रेरणा मिलती है कि वो बुद्धि को, सारथी रूपी बुद्धि को मन को नियंत्रण में लगाए? ऐसा ये प्रेरणा कहाँ से आती है? आत्मा तो एक पैसेंजर है, वो बैठी हुई है गाड़ी में, बिल्कुल। तो ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? मन को, आपने कहा कि मन जड़ है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो पिशाचों की तरफ भागता रहता है, लेकिन उसका नियंत्रण करने की जो प्रेरणा है कहाँ से आती है? ये मेरा प्रश्न है। बुद्धि जो होती है ना, वो ज्ञान का, बुद्धि में ज्ञान धीरे धीरे उत्पन्न होता है, सत्संग से, विचार से, शास्त्र से। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि जो है ज्ञान से शुद्ध होती है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। मन सत्य भाषण से, सत्य आचरण से, और एक रूपता जो हमारे भीतर होता है वही हमारी वाणी में होता है, वही व्यवहार में होता है, एक रूपता को सत्य कहते हैं। मन जो है एक रूपता से आचरण करता है, माने सहज और सरलता में रहता है, तो मन शुद्ध होता जाता है। तो आपने पूछा कि बुद्धि में प्रेरणा कहाँ से आती है? बुद्धि में प्रेरणा आती है हमारे भीतर कलेक्ट जो ज्ञान है उसके अनुसार। ज्ञान आता है आचार्य से, शास्त्र से, गुरुजनों से, विचार से, गलतियों से, अपनी भूलों से, विचार आदि करने से ज्ञान आता है। तो ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, शुद्ध बुद्धि से मन का नियंत्रण होता है। बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तो मन अनियंत्रित घूमता रहता है, मन के ऊपर नियंत्रण होता नहीं है, और अपने तुच्छ प्रयोजन मन को दिखाई देने लगते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो मैं संसार में आना ही बेकार हो जाएगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर सफल हो जाएगा जीवन। ऐसा बुद्धि जब सही नहीं होती है तो मन अपने स्वाधीनता से विचरण करता है। गीता में भी कहा, स्थित प्रज्ञ प्रकरण में एक श्लोक आता है कि दूसरे अध्याय के एक श्लोक में ये बात कही गई कि श्लोक है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्बसी। इंद्रियां जब विचरण कर रही है विषयों में और मन यदि उनके पीछे लग जाए तो उसकी प्रज्ञा जो है ना, बुद्धि शक्ति का अपहरण कर लेता है मन। जैसे तेज हवा
नौका को अपने अनुसार चलाती है। नौका तेज हवा के अनुसार अपने ढंग से चलता है, वहां नाविक का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। जो नाविक होता है उसका नौका के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। यदि हवा तेज होती है तो वो अपने हिसाब से ले जाता है। तो ऐसे ही यदि मन बहिर्मुख होकर के इंद्रियों के पीछे लग जाए, इंद्रियां विषयों में चली जाएं और मन भी उनका साथ दे दे, तो बुद्धि भी फिर साथ हो जाती है। बुद्धि मनीट नहीं रहती है, बुद्धि मन का नियंत्रण करने वाली नहीं रहती है। तो बुद्धि में प्रेरणा आती है उपलब्ध ज्ञान के शुद्धता से और ज्ञान की स्थिरता से। हमारे भीतर जो ज्ञान शास्त्र गुरुजन आचार्यों से प्राप्त होता है, वो ज्ञान जितना स्पष्ट होता जाता है उतना ही मन के अंदर वो प्रेरणाएं अवतरित होती जाती है। इसलिए ज्ञान को शुद्ध करने के लिए श्रुति आदि का सहारा लेना पड़ता है। श्रुति पर विचार करने से हमारा ज्ञान स्थिर होने लगता है। जी जी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। जी, ओम उर्मिला जी आप। ओम प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, 2 प्रश्न है मेरे। एक तो ये कि जो जैसे सेवा से सत्याचरण से बुद्धि शुद्ध होती है, ज्ञान बढ़ता है, जैसे बात चल रही थी, ऐसे ही ध्यान से भी बुद्धि शुद्ध होती है। और दूसरा प्रश्न है कि जो मनोमय विज्ञानमय कोश हैं, वे भी इनको पूरित कर रहे हैं, प्राणमय कोश को मनोमय कोश, मनोमय को विज्ञानमय। तो वो कैसे कर रहे हैं कि मनोमय में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियां और मन है, तो कर्मेंद्रियां सब जगह हैं, मन का जो ज्ञान होता है मन से वो भी सब जगह होता है, मतलब ये कैसे सब जगह पूरित है, ये मुझे थोड़ा समझ। हमारे ध्यान से भी, ध्यान का मतलब क्या है? एकाग्र होना। तो एकाग्र रहेंगे तो मन तो शुद्ध होता ही है, पर चंचलता और जड़ता की स्थिति में ध्यान कैसे? ध्यान होता नहीं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमेशा मन हमारा एकाग्र रहे, होता है वो, ध्यान से भी होता है, पर उससे ज्यादा वहां पर कहा भी है ना, गीता में कहा है कि श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांतिरनंतरम। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, माने विवेक रहित अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और विवेक ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, दूसरे स्टेप में ये कहा ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, इसका अभिप्राय यह है कि हम केवल जानते हैं और एकाग्र होने के लिए प्रयत्न नहीं करते तो हमें उतना लाभ नहीं मिलता है। हम एकाग्र होने के लिए यदि प्रयत्न करते हैं और शास्त्र से और गुरुजनों से जानने का प्रयत्न करते हैं तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, मतलब ज्ञान के साथ ध्यान भी यदि चलेगा तो विशेष हो जाएगा। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि अपना मन फल में आसक्त नहीं होगा तो सहज रूप से हमारा मन स्थिर होने लगेगा। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग यदि कर्म फल त्याग घटित हो जाए, स्थिर हो जाए तो शांति आती है। 12 मनुस्मृति में शुद्धि करने वाले 12 चीजें गिनाई है। उन 12 चीजों में मंत्र भी शुद्धि कारक होते हैं, तप भी शुद्धि कारक होता है, और ज्ञान भी शुद्धि कारक होता है, ध्यान भी शुद्धि कारक है। बहुत सारे शुद्धि करने वाले हैं। मनुस्मृति के एक श्लोक में 12 हैं, कुछ भौतिक शुद्धि के और कुछ हमारे मन की शुद्धि के कारक बताए वहां पर। तो हमने दिया भी है, उस श्लोक को दिया भी है संन्यास धर्म पुस्तक में। तो दूसरा प्रश्न आपका था कि ये पूर्णता की कैसे बात समझें। जैसे हमारा अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश
भरा हुआ है, अन्नमय कोश प्राणमय के द्वारा भरा हुआ है, प्राणमय कोश मनोमय के द्वारा भरा हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा प्राणमय कोश है, प्राण अपान व्यान समान उदान इत्यादि, वो अन्नमय कोश को परिपूरक किए हुए हैं। हमारे अन्नमय कोश को शक्ति देते हैं ये प्राणमय। आत्मा और शरीर का संबंध हम मान सकते हैं ना। पूर्व कोश और उत्तर कोश में आत्मा और शरीर का संबंध मान सकते हैं कि प्राणमय कोश आत्मा है, मनोमय अन्नमय कोश जो है उसका शरीर है। तो शरीर तो निष्क्रिय है बिना प्राणमय के, प्राणमय नहीं हो तो ये हमारा शरीर तो सड़ जाएगा, और मनोमय न हो तो प्राणमय क्या करेगा? मनोमय यदि ना हो, माने मन ना हो, तो प्राण जो है, प्राण से हम क्या लाभ उठाएंगे? मानी प्राण तो एक प्रकार का शरीर हो गया मनोमय कोश की दृष्टि से। तो हम केवल आत्मा से भी कुछ नहीं होता है ना, शरीर और आत्मा के कॉम्बिनेशन में यहाँ स्तुति गाई जाए, व्यवहार में जो प्रतीति है उसके आधार पर शरीर और आत्मा के कॉम्बिनेशन में कार्य चल रहे हैं ना। तो मनोमय कोश आत्मा स्थानीय है, प्राणमय कोश शरीर स्थानीय है, इनके कॉम्बिनेशन में ही मनोमय कोश कार्य करेगा। प्राणमय कोश में अधिष्ठित होकर के मनोमय कोश काम करता है, और मनोमय कोश में क्या क्या विशेषता होती है? बाहर जाता है तो भोग दिलाता है, अंतर्मुख होता है तो आत्मा का दर्शन कराता है। बहिर्मुख मन और अंतर्मुख मन। इसी तरह से विज्ञानमय कोश जो है वो आत्मा है, प्राण मनोमय कोश शरीर स्थानीय हो जाता है। तो विज्ञानमय कोश यदि शुद्ध हो जाए, स्थिर हो जाए, वहां से हमारा प्रमदन ना हो, मानी अन्नमय कोश में ना पहुंचे हम, प्राणमय कोश में ना पहुंचे, और विज्ञानमय कोश में हम स्थिर रहें, तो सर्वान कामान समश्नुते, ये उसका फल दिखाया है। विज्ञानमय कोश विज्ञानम यज्ञम तनुते तनुते कर्माणि च। विज्ञान जो है, बुद्धि तत्व को विज्ञान कहते हैं, वो समस्त वैदिक कर्म करता है और लौकिक कर्म करता है। विज्ञानम देवा सर्वे ज्येष्ठम ब्रह्म उपास्ते। सारी हमारे देवगण इंद्रियां जो हैं, विज्ञान को जब ब्रह्म के रूप में देखती हैं, तस्मात् चेत प्रमाद्यते, वहां से प्रमदन नहीं होता है तो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार की अंतर यात्रा है, और अंतर यात्रा करते करते जब हम अपने भीतर अंतरतम में पहुंच जाते हैं, धीरे 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 बाह्य शरीर से आगे कहेंगे, ये छठे अनुवाक के बाद में कहेंगे कि वहां से हट करके जब हम ऐसे अपने भीतर जाते हैं, आनंद मीमांसा आने वाली है कि बाहर से हट करके हम जब अपने भीतर जाते हैं तो उसमें एक एक कोश को जो हमने अपना अभिमान का विषय बनाया हुआ था कि मैं सुंदर हूं, मैं शरीर से लंबा तगड़ा चौड़ा धावक हूं, मैं रेसलर हूं, मैं जो कुछ भी वो हूं, मैं नृत्य करने वाला हूं, मैं एक्टिंग करने वाला हूं, ये सब जो है अभिमान का विषय बना दिया था, शरीर के साथ एक कर दिया था। वहां से फिर हटते 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 अन्नमय कोश में अपना जो आत्माभिमान था उसका त्याग करते हैं, प्राणमय में आते हैं, प्राणमय कोश से अपने आत्माभिमान को हटाते हैं, मनोमय में आते हैं, मनोमय कोश से आत्माभिमान हटाते हैं, विज्ञानमय में विज्ञानमय कोश से भी अपना अभिमान हटाते हैं, आनंदमय कोश में आते हैं, आनंदमय कोश से भी अपना आत्माभिमान हटाते हैं, तो आनंद स्वरूप ब्रह्म में पहुंच जाते हैं। और आनंद स्वरूप ब्रह्म में पहुंच करके ये आगे आएगा ये विषय, हम इसके इंतजार करेंगे। इसमें 9 अनुवाक हैं। ये तैत्तरीय उपनिषद मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने ये सोचा था कि ये सारे उपनिषद भी ना पढ़े, केवल तैत्तरीय उपनिषद पढ़ ले तो बहुत कुछ हो जाएगा, इतना महत्वपूर्ण है ये। और आपको बताएं
आचार्य शंकर के एक शिष्य हुए हैं सुरेश्वर आचार्य, उन्होंने 2 उपनिषदों को आधार बना करके हजारों कई हजार श्लोक लिखे, कई हजार श्लोक। उनमें से 2 उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद। कई हजार श्लोक लिखे, कई हजार बोल रहा हूं मैं, 5-7 हजार श्लोक। तो इसका आगे आ रहा है ये वर्णन, आप मिस ना करें। जब कल हमारी छुट्टी है अपने काम काज, फिर जो है हम उपस्थित होंगे। और किसी का और प्रश्न है तो और भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, अभी हाँ पूछ सकते हैं। गुरु जी, अभिमन्यु की शांति का क्या है? अभिमन्यु की नहीं, इससे उपनिषद से संबंधित प्रश्न पूछिए। हाँ, विषयांतर हो जाएगा। जी समिता जी, आप बार बार पूछ रहे हैं आपका प्रश्न। नमस्कार गुरुजी। जी जी, गुरुजी, अभी जो ये विषय आने वाला है उसमें विद्वान शब्द जो है ना, उसका तात्पर्य क्या लेना है? क्योंकि आत्मज्ञानी। बहुत सारे विद्वान माने आत्मज्ञानी। यहाँ उपनिषद में जब भी विद्वान शब्द आए तो उसका मतलब है आत्मा को जानने वाला। तो पूर्ण जानने का मतलब, आत्मस्थिति। जानने का मतलब शब्दों में नहीं, अनुभव में, अनुबोध में। आत्मबोध जिसको है उसको कहते हैं विद्वान। जी, और जिसको आत्मबोध नहीं है वो अविद्वान कहलाता है। चाहे बेशक वो मैंने कितना भी मंत्रों की व्याख्या कर दे, पर बोध जिसको नहीं है। एक व्याकरण आदि शास्त्र के अनुसार शब्दों का अर्थ बताना होता है, एक उसका शब्द का जो अनुभव होता है, शब्द जो कह रहा है उसका अनुभव होता है। तो अनुभव करना, जो अनुभव करता है आत्मा का कि ये जो अयम आत्मा ब्रह्म, इसका अपने भीतर अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, वो विद्वान होता है। आभार गुरुजी। ओम। जी, जी गुरुजी, यही समापन कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।